और बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। जयपुर से बड़ी खबर है जहां 1 दर्जन मोरों की मौत का मामला सामने आया। आमेर तहसील के लबाना गांव में मोरों की मौत हुई है और मौके पर फिलहाल वन विभाग की टीम पहुंच गई है। वन विभाग की टीम ने शवों को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के बाद अब मोरों की मौत आखिर कैसे हुई है इसका खुलासा होगा। तो फिलहाल इस बीच बड़ी जानकारी मिल रही है। 1 दर्जन मोरों की मौत से इलाके में हड़कंप मच गया और सवाल यही कि आखिर मोरों की मौत कैसे हुई है। मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची है। वन विभाग की टीम ने शवों को अपने कब्जे में ले लिया है और साथ ही पोस्टमार्टम के बाद अब आगे मोरों की मौत का खुलासा होगा। वीरेंद्र शेखावत हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है? मोरों की मौत का ये मामला, एक साथ कई मोरों की मौत हो जाती है, कुछ साफ हो रहा है कैसे मौत हुई? बिल्कुल, देखिए शुभेंदु, आपको बताना चाहूँगा कि ये जो घटना है, ये जो आमेर तहसील है उसके पास ही लबाना गांव पड़ता है और वहाँ पर जो नींबू का जो बगीचा रहता है उसके अंदर जो है 1 दर्जन के से भी अधिक जो मोर हैं वो मर्द हालत में मिलते हैं। और उसके बाद जब ग्रामीण वहाँ पहुँचते हैं तो उसकी सूचना जो वन विभाग की टीम है उनको देते हैं और जब वन विभाग की टीम के द्वारा जब जांच की जाती है तो उसमें पाया जाता है कि सभी जो मोर हैं वो मरे हुए हैं। यानी कुल मिलाकर इस गांव में अगर मैं बात करूं तो लगभग इस पूरे गांव के अंदर 400 के करीब जो मोर हैं वो रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये मामला सामने आया है उसके बाद जो ग्रामीण हैं उनका आरोप लगाया जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं जो शिकारी रहते हैं उनके द्वारा जहरीला दाना जो है मोरों को डालकर जो है इन्हें जो है मौत के घाट उतारा गया है। इसके साथ ही अगर बात की जाए गत वर्ष की, तो गत वर्ष भी इसी तरीके का एक मामला है वो सामने आया था, जिसके बाद जो तमाम जो ग्रामीण हैं उन्होंने विरोध भी किया था और उनका आरोप था कि इसके अंदर वन विभाग के कई ऐसे अधिकारी कर्मचारी हैं जो इस पूरे मामले के अंदर मिले हुए हैं। और अब जो है कह सकते हैं कि एक बार फिर से जो इसी तरीके की घटना हुई है तो इसको लेकर अब फिर से जो ग्रामीण है लेकिन अगर शिकारी अगर इस तरीके से जहरीला दाना डाल करके इनको मौत के घाट उतारते तो उनको क्या लाभ, क्योंकि वो मोर तो यहीं पर छोड़ गए। देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जब ये मोर मर जाते हैं तो उनका जो शरीर के जो कई ऐसे पार्ट्स रहते हैं जो कह सकते हैं कि मार्केट के अंदर बेचे जाते हैं, चाहे आप मोर की पंखुड़ियों की बात कीजिए या फिर अन्य चीज़ों की, जो कि काफ़ी जो कह सकते हैं कि महंगी बिकती है। और इन्हीं को लेकर जब जो कह सकते हैं कि ये शिकारी है इस तरीके की घटना को अंजाम देते हैं। और आप सोचिए कि तो जिस गाँव के अंदर लगभग 400 के करीब मोर वो निकाल लिए गए। देखिए, अभी तक मोर के कौन कौन से अंग निकाले गए हैं या नहीं, ये अभी तक जांच में ही पता चल पाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इस पूरी घटना के अंदर आप देखिए कि जिस तरीके से वन विभाग की टीम पहुंचती है और वहां पर जो ग्रामीणों के द्वारा जो विरोध किया जाता है उसमें एक बात तो साफ है कि जिस तरीके से ग्रामीणों का अंदेशा है कि शिकारियों और जो वन विभाग की टीम है उनके द्वारा जो है मिली भगत है, उसका आरोप है वो ग्रामीणों के द्वारा लगाया जा रहा है। के बाद ही मामला साफ हो पाएगा। खैर, बहुत शुक्रिया वीरेंद्र, बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए। और बाड़मेर से बड़ी खबर है जहां सूखी घास में आग लगने से अफरा तफरी मच गई और कड़ी मशक्कत के बाद फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। 50 एकड़ जमीन में यह आग फैल गई और ग्रामीणों की सूझबूझ की वजह से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। और यह बड़ी खबर बाड़मेर से है जहां पर सूखी घास में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। 50 एकड़ जमीन में यह आग फैल गई और यह तस्वीर आप देख रहे हैं। 50 एकड़ जमीन जहां पर यह आग फैल जाती है। हालांकि ग्रामीणों की सूझबूझ के जरिए एक बड़ा हादसा होने से टल गया और इस दौरान जो है बाड़मेर से बड़ी खबर सामने आई। यह तस्वीर आप देख रहे हैं। सूखी घास में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। 50 एकड़ की जमीन जहां पर आग लगी और ग्रामीणों की सूझबूझ के चलते फिलहाल ये बड़ा हादसा होने से टल गया। और ग्रामीण जो है, जैसे ही आग लगने की जानकारी मिली तुरंत आग पर हर संभव प्रयास किया गया काबू पाने का और उनकी ये कोशिश सफल भी रही।